हेलो दोस्तों। जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। ज़रा सा हुआ यूँ कि जो हम बना रहे थे लेक्चर, जो हमारा थर्ड नंबर लेक्चर है उसमें 5 मिनट का कट गया, यानी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा 5 मिनट बंद हो गया। हम देख नहीं पाए, हम पूरा पढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा सा फेस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि 5 मिनट उसमें कट गया। थोड़ा सा 5 मिनट इसमें आपको ऐड कर देंगे, जिसमें चौथा लेक्चर नंबर 4 हमारा ये हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। तो हम उसमें बता रहे थे क्या, चंद्रमा के बारे में बता रहे थे, चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में तो चंद्रमा क्या है, तो ये 27 दिन लगाता है। क्या 27 दिन लगाता है पृथ्वी का, क्या पृथ्वी का चक्कर मारने में, पृथ्वी का घूमने में। और ये अपने आज पर भी 27 दिन में पूरा कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, हम इसको एक भाग को ही देख पाते हैं। बस यही बात था और हम आगे चलते हैं। देखिएगा, जो चंद्रमा है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी है, अब ये तो बात हो गया। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। बताया गया है इसमें लिखा गया कि तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त साथ छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों चक्र का दिन जो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये मंगल में बृहस्पति के बीच पाया था। ये आपको हम बता चुके हैं। इसमें बताया गया उल्का पिंड और उल्का के बारे में, ये हमको बताना है, ये हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेक्चर कट गया, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। क्या उल्का पिंड और उल्का मंत्र क्या होता है, तो उल्का क्या होता है समझिएगा। क्या उल्का, उल्का क्या होता है समझेंगे। उल्का पिंड, क्या उल्का पिंड तुम्हारा क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी का सरफेस है, सरफेस है। मान लीजिए पृथ्वी का वायुमंडल होगा, क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। जब इसमें से मान लीजिए छूट रहा है, इसमें से कोई चट्टान रहने से गिरा है पृथ्वी से, मान लीजिए क्या, वो कभी कभी घूमते घूमते क्या हुआ, अपना ध्यान भटका, ध्यान इसका भटका, वो आ गया इधर वायुमंडल में, घुस गया पृथ्वी के वायुमंडल में। इधर क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। अब पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो इसमें ऑक्सीजन है और बहुत स्पीड से आता है, बहुत गति करके आता है। जिसमें क्या होगा, जब गति करके आएगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। क्या आग पकड़ लेगा। अब बताइए, जब ये आग पकड़ लेगा तो क्या होगा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि रहता है छोटा मोटा आता है तो जल के खाक हो जाता है। इधर क्या, इधर ही हटा के खाक हो गया, जल के पूरा खाक हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई चट्टान इधर से आया, अब पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल गया, जिससे कभी आप देखते हैं कि अरे शूटिंग स्टार है, टूटता हुआ तारा, वो टूटा हुआ तारा नहीं, कोई चट्टान होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और वह जलकर खाक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वो जलकर खाक हो गया, सरफेस पर नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे उल्का पिंड। क्या उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं, कि वैसे संता जो पूरी तरह से पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाए, उसे क्या बोलते हैं। ऐसे बहुत बहुत मन ऐसे रोज होते रहता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं उल्का पिंड। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मान लिया से बड़ा चट्टान आया और बड़ा चट्टान इधर से आते 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 क्या हुआ, अब वायुमंडल में तो जला लेकिन पूरा नहीं जल पाया, और क्या हुआ, पृथ्वी के सर पर से डम दीना गिर गया। और जब डम दीना गिरेगा तो अभी क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा। और बताइए क्या हुआ। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि पूरा जल जाता तो क्या कहते हैं, इसको उल्का पिंड कहते हैं, लेकिन जला नहीं, पृथ्वी पर गिर गया नीचे सरफेस पर, तो क्या बोलेंगे हम, उल्का बोलेंगे। यानी अगर कोई पत्थर या कोई चट्टान बिना जले हुए पृथ्वी पर गिर जाए पूरी तरह से, तो उसे क्या बोलेंगे, हम उल्का बोलेंगे। अगर जल कर खाक होगा तो क्या बोलेंगे, हम उल्का पिंड कहेंगे। यानी उल्का में उल्का पिंड में ही बेसिक डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप हम यही समझाए थे। आप थोड़ा सा इसमें आगे क्या है वो बता देते हैं। तो इसमें आगे दिया गया आकाशगंगा के बारे में, कि आकाशगंगा क्या होता है। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आकाशगंगा क्या होता है, कि जब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलते हैं तो उसे क्या बनता है, आकाशगंगा बनता है। और जब बहुत सारे आकाशगंगा मिलते हैं तो उसे क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। कि ब्रह्मांड करना, इसमें लिखा हुआ है क्या, ब्रह्मांड करना, कल्पना करना भी असंभव है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर पूछे, समझिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो ग्रह तारे में क्या अंतर है आपको पता होगा बढ़िया से। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, कि वैसा सिस्टम जिसके केंद्र में क्या हो, एक सन हो, उसमें चाहे तो कुछ ग्रह हो, उपग्रह हो, प्लेनेट हो, सैटेलाइट हो सकता है, ये सब। कहता सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो लिख देंगे क्या, सूर्य से पहला पर कौन है, शुक्र है, बुध है, दूसरा पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से लिखना है। फिर कहता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी एक मात्र ऐसा यूनिक ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, जिसमें वायुमंडल है, जिसमें पानी है, जिसपे क्या है, ऑक्सीजन है, सब उपस्थित पृथ्वी पर है। इससे कारण से पृथ्वी को बोलते हैं अद्भुत ग्रह बोलते हैं, यूनिक प्लेनेट इसको कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं, क्योंकि वह परिक्रमण और घूर्णन गति क्या है, एक ही है, दोनों एक ही समय में पूरा कर लेता है। ब्रह्मांड क्या है, तो कहेंगे जब बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलती है तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जिसके बारे में कल्पना करना भी असंभव है।
अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से कल्पना कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे लिखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये तो बिना ऑप्शन के मारने वाला शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक बड़ा ग्रह कौन है, कहा सूर्य से सबसे तीसरा नजदीक कौन है, तो 1 2 3 क्या है, पृथ्वी है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगा देता है। आपको बताए थे क्या, जो हमारा ये पथ कैसा होता है, तो दीर्घवृत्ताकार का होता है। क्या, दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी दीर्घवृत्ताकार पर क्या होता है, सब जो ग्रह है चक्कर मारता है। आगे दिया है कि ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान देता है। तो आपको हम इसके पिछले वीडियो में, सॉरी इसके पिछले के पिछले लेक्चर नंबर 2 में आपको हम बताए थे कि जो ध्रुव तारा है, क्या ध्रुव तारा है, मान लीजिए ध्रुव तारा क्या है, तो उत्तर दिशा बताता है। मान लीजिए हमें क्या था बताया था कि सप्तऋषि होता है, क्या यहाँ सप्तऋषि होता है, तो इसके सामने क्या होता है, उत्तर ग्रह, सॉरी उत्तर, जिसको बोलते हैं उत्तरी तारा, ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ये बताता है उत्तर दिशा को बताता है। आगे दे रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो यह आपका क्वेश्चन से समाप्त हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। इस वीडियो का टाइटल रहेगा कि यह क्वेश्चन से पूरा फिनिश कर दिए हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, हमको दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं वाला, लेकिन रिकॉर्डिंग क्या हुआ, बंद हो गया था। तो पूरी तरह से क्या होगा, चैप्टर खत्म हो गया। और अगला चैप्टर में क्या देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है, जिसको बोलेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जानेंगे टाइम कंसेप्ट कि अगर हमारी भारत में इतना बजा है तो अमेरिका में कितना बजेगा। आप सुने कि हमारा टाइम स्टैंडर्ड इतना है, उसका टाइम स्टैंडर्ड इतना है। टाइम कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर, जिसको अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा सबसे पहले, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है। तो आज तक हम इतना ही रखेंगे और हमारा लेक्चर ये खत्म हो गया। हम अगले लेक्चर में क्या चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही अच्छे तरीका से। तब तक कि आपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।